Hello students, good morning to all of you. I am Prem Kumar Pandey, your English teacher. In last video, I had sent exercise 2, and I have taught the whole exercise and tried my best to understand you, to make you consider everything related to this exercise, this lesson. देखिए, क्वेश्चन आंसर जैसा कि एक्सरसाइज 1 हेनरी द चैमेलियन है, इसका क्वेश्चन आंसर तो वैसे मैं सेंड किया हूँ, लेकिन सारे बच्चों तक यह संभवतः जो यूट्यूब चैनल, जो सिद्धि एजुकेशन चैनल से जुड़े हुए हैं, सारे बच्चे हो सकता है उस चीज़ को न प्राप्त कर पाए हों। इसलिए मैं आज इसी पे वीडियो बना रहा हूँ ताकि क्वेश्चन नंबर जो लेसन 1 हेनरी द चैमेलियन और लेसन टू जो आपको इसके जस्ट पहले वीडियो में भेजा हूँ, ए टाइम टू सेलिब्रेट, दोनों का क्वेश्चन आंसर आज मैं आप लोगों को सेंड कर रहा हूँ। देखिए, बोर्ड पे मैंने एक हेनरी द चैमेलियन का सारा आंसर मैंने बोर्ड पे लिखा है। एक बार इसको मैं समझा भी दे रहा हूँ। जैसे कि दिया है पहला क्वेश्चन में, हु वाज हेनरी, तो हेनरी वाज अ पेट चैमेलियन। इसका आंसर आपको इस पहले लाइन में ही आपको मिल जाएगा, हेनरी द पेट चैमेलियन। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हेनरी वाज अ पेट चैमेलियन। क्वेश्चन नंबर सेकंड में है, हाउ आर चैमेलियंस डिफरेंट फ्रॉम अदर रिप्टाइल्स। तो इसका भी आंसर यहाँ पे बुक में दिया हुआ है, दिस वाज बिकॉज ऑफ हिज यूनिक आइज। ये आंसर में दिया हुआ है। इसी में से आपको आंसर लिखना है, दे वर ह्यूज एंड इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। तो इसका जो है मैंने आंसर में लिखा है, द चैमेलियंस आर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स बिकॉज ऑफ हैविंग देयर यूनिक आइज। बस इतना ही आंसर में इसको आप लोग रखिए, क्योंकि आगे जो है, अब चूँकि उसमें हमने लेसन में यह पढ़ाया था कि बोथ देयर आइज आर इंडिपेंडेंट फ्रॉम ईच अदर, यानी चैमेलियन की जो आँखें होती हैं वो इस प्रकार से होती हैं कि वो चाहे तो एक आँख को, अपने एक आई को बंद करके और दूसरे आँख से किसी भी ऑब्जेक्ट को वह ऑब्जर्व कर सकता है, देख सकता है। तो बहुत लंबा आंसर बनाने की जरूरत नहीं है, इसमें वो सेंस आ जाएगा। द चैमेलियंस आर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स बिकॉज ऑफ हैविंग देयर यूनिक आइज। इनकी आँखें जो है यूनिक होती हैं, और यूनिक में जो क्वालिटी जो मैंने आपको अभी बताई है, ये उसमें क्वालिटी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में आते हैं, व्हाट हैपेंड व्हेन द ऑथर टिकल्ड हेनरी। व्हाट हैपेंड व्हेन द ऑथर टिकल्ड हेनरी। तो देखिए कोई भी आंसर जब व्हेन से क्वेश्चन के बीच में यदि व्हेन आया हुआ हो, तो कभी भी आंसर जब आप लिखते हैं तो व्हेन से स्टार्ट करिए। व्हेन द ऑथर टिकल्ड हेनरी, मैंने आंसर में लिखा भी है, व्हेन द ऑथर टिकल्ड हेनरी। उसके बाद कामा लगा दीजिए, क्योंकि ये जो है कंडीशनल सेंटेंस में आ जाएगा। और उसके बाद जो है वो कामा आप लगा करके, और तब क्या होता है, ही फ्लेव इनटू अ ग्रेट रेज। आपका यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे आप देखेंगे, बुक को पढ़े होंगे अच्छे से, तो ये सारी चीज़ आपको इस बुक में मिल जाएगी। फ्लेव इनटू ए ग्रेट रेज दिया हुआ है, तो इस चीज़ को आप आगे इसमें लिख देंगे, व्हेन द ऑथर टिकल्ड हेनरी ही फ्लेव इनटू, ये ही आया है चैमेलियन के लिए, उसको पर्सनलाइज किया गया है इसमें, हेनरी को, चैमेलियन को, तो ही फ्लेव इनटू अ ग्रेट रेज। चौथा क्वेश्चन है, चौथा व्हाई डिड द ऑथर कॉल हेनरी नॉन वायलेंट। तो नॉन वायलेंट यानी वो जो है आप इसमें पढ़े हैं, तो इसमें एक जगह ऐसी लाइन आई है कि यहाँ पे नॉन वायलेंट यहाँ पे दिया हुआ है, नॉन वायलेंट दिया हुआ है, और यहाँ पे दिया हुआ है पीस लविंग क्रिएचर।
तो पीस लविंग क्रिएचर यानी इसी से हम आंसर यहाँ पे लेंगे, ये इसी से आंसर हम यहाँ पे रखेंगे। आर्थर कॉल्ड हेनरी यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, कॉल्ड हेनरी नॉन वायलेंट बिकॉज, क्योंकि ही वॉज ए पीस लविंग क्रिएचर एंड ही डिड नॉट हार्म टू एनीबॉडी। वह पीस लविंग क्रिएचर था और किसी को भी वो हार्म नहीं पहुंचाता था। इसीलिए हेनरी को हम क्या कहते हैं, हेनरी को कहते हैं कि वो बिल्कुल ही एक नॉन वायलेंट जो है वह क्रिएचर था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है 5वां जो है क्वेश्चन कह रहा है, हाउ डिड हेनरी केम टू स्टे विथ ग्रैंडफादर, यानी ग्रैंडफादर के संपर्क में हेनरी कब आया, ग्रैंडफादर को वो हेनरी चैमेलियन कब मिला। तो देखेंगे यहाँ पे इस पैसेज में आपको आंसर मिलेगा इसका। यहाँ पे दिया हुआ है, ए लॉट ऑफ पीपल वर हर्लिंग स्टोन्स एंड स्टिक्स एट ए चैमेलियन हु वाज सिटिंग ऑन ए श्रब। तो इसको मैंने अपने लैंग्वेज में इसको कैसे लिखा है, द पीपल थॉट द चैमेलियन पॉइजनस क्रिएचर, यानी लोग इसको, जो और लोगों की नज़र में जो ये चैमेलियन था, और लोगों के व्यू में जो चैमेलियन का जो क्वालिटी था वो ये था कि वो पॉइजनस काइंड ऑफ क्रिएचर है, उसके अंदर पॉइजन होता है और वो जिस चीज़ को छुएगा, स्पर्श करेगा, टच करेगा, उसमें वो पॉइजन का जो इफेक्ट है उसमें आ जाएगा। सो दे सराउंडेड द चैमेलियन विद स्टोन्स एंड स्टिक्स इन देयर हैंड्स। इसीलिए जब वो चैमेलियन को देखे तो चारों तरफ से पत्थर और स्टिक यानी छड़ी, डंडा वगैरह ले करके उसको चारों तरफ से उसको मारने के लिए घेर लेते हैं। इसी प्रकार से उसके बाद जो है आगे यहाँ पे, तो यहाँ पे मैंने लास्ट वाली पोर्शन यहाँ पे मैंने छोड़ दिया है यहाँ पे, तो इसके आगे आप इसमें जोड़ दीजिएगा कि 10 ग्रैंडफादर रेस्क्यूड द चैमेलियन। यहाँ पे आगे आप जोड़ देंगे 10 द ग्रैंडफादर रेस्क्यूड द चैमेलियन। यहाँ पे आगे यहाँ पे आप जोड़ देंगे यहाँ पे। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में यहाँ पे दिया हुआ है, व्हाट हैपेंड व्हेन हेनरी वेंट टू द नर्सरी स्कूल। तो व्हेन यहाँ पे भी बीच में शुरू किया है, तो व्हेन से आप आंसर शुरू करेंगे। व्हेन हेनरी वेंट टू द नर्सरी स्कूल, व्हेन हेनरी वेंट टू द नर्सरी स्कूल, जब हेनरी नर्सरी स्कूल पहुंचा, शिशुशाला पहुंचा, छोटे बच्चों के स्कूल में पहुंचा, इन द बास्केट ऑफ ए पपायाज, यानी पपाया के बास्केट में किसी भी तरह से वो सेटल हो गया, चुपके से उसमें जाकर के छुप के बैठ गया। और इस वे में वो जब उस नर्सरी स्कूल में पहुंचा, मिसेज घोष गॉट स्केयर्ड, मिसेज घोष जब उस बक्से को खोलती हैं, संदूक को खोलती हैं, वो टोकरी को खोलती हैं, तो गॉट स्केयर्ड, भयभीत हो गई, टू सी द चैमेलियन, उस चैमेलियन को देख करके। तो बस इसका आंसर आप इतना ही लिखिए, ज़्यादा लंबा करने की जरूरत नहीं है। और भी इसमें दिया हुआ है, हेनरी स्टार्टेड स्क्रीमिंग टू, यानी वहाँ पे पोजीशन ऐसी, ऑल द पर्सन सिटिंग देयर, ऑल द पर्सन्स सिटिंग देयर पैनिक्ड टू या गॉट नर्वस टू सी द चैमेलियन इन ए बास्केट ऑफ पपायाज। इतना सारा जोड़ेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। सेंस आ जा रहा है कि यहाँ पे उस स्थिति को यहाँ पे आपने दर्शाया है। व्हेन हेनरी वेंट टू द नर्सरी स्कूल इन द बास्केट ऑफ पपायाज, मिसेज घोष गाट, यहाँ पर कमा रहेगा क्योंकि वेन से सेंटेंस शुरू हुआ है, घोष गाट स्केयर टू सी द चैमेलियन। और आगे भी इसमें आप चाहें तो जोड़ सकते हैं, ऑल द पर्सन सिटिंग देयर पैनिक्ड आर स्क्रीमिंग एंड अफ्रेड टू सी द चैमेलियन, या गॉट नर्वस टू सी चैमेलियन। ये आपका इस फर्स्ट एक्सरसाइज का, फर्स्ट लेसन का ये आंसर हो गया।
और अब मैं आप लोगों को दूसरा लेसन जो मैंने 14 तारीख में जो मैंने आपको कल की डेट में जो मैंने सेंड किया था उसको मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, तो उस पर आप लोग ध्यान देंगे। सेकेंड लेसन यहाँ पे है। अब यहाँ पे ये जो अभी मैं कल जो है इसको मैं सेंड किया था और कल एक कमेंट भी मेरे पास आया था क्वेश्चन आंसर के लिए। तो चूँकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, इस पूरे लेसन को एक वीडियो में डिस्क्राइब करना है और उसके क्वेश्चन आंसर को डिस्क्राइब करना, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। बहुत लंबा वीडियो हो जाने पर बहुत से लोग उसको लाइक भी नहीं करते हैं कि इतने बड़े वीडियो को देखने के लिए उनके पास टाइम भी कहाँ रह जाता है। तो इसके लिए आपको मैं अब उसको हम ऐड नहीं कर पाया और इसको मैं आपको समझा रहा हूँ। यहाँ पे देखेंगे वाई वाज चित्रा एक्साइटेड। तो कल मैंने आप लोगों को जैसा कि इस स्टोरी में बताया था, तो इसको कैसे आप लिखेंगे, तो यहाँ क्वेश्चन से आप आंसर कभी भी लिखते हैं तो क्वेश्चन को जरूर टच करें। चित्रा वाज एक्साइटेड, क्या यहाँ पे लिखेंगे? पहला आंसर हो जाएगा चित्रा वाज एक्साइटेड। चित्रा वाज एक्साइटेड बिकॉज शी हैड टू डू ए प्रोजेक्ट ऑन फेस्टिवल्स। बिकॉज she had to do a project on festival all over the world. All festivals all over the world. All over the world. चूँकि उसको क्लास में दुनिया ऑल ओवर द फेस्टिवल्स यानी ऑल द फेस्टिवल्स ऑफ इन द वर्ल्ड यानी दुनिया भर के जो भी फेस्टिवल्स हैं उन पे उसको प्रोजेक्ट प्रिपेयर करना था और उसको उसके विषय में अच्छी सी जानकारी नहीं थी और इसके लिए वो काफ़ी एक्साइटेड थी कि उसको वो कैसे प्रिपेयर करेगी। तो ये आपका आंसर हो जाएगा पहले का, व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ हार्वेस्ट फेस्टिवल्स। तो यहाँ पे लिखेंगे, देखेंगे यहाँ से हम आंसर शुरू करेंगे। द डिफरेंट काइंड्स ऑफ हार्वेस्ट फेस्टिवल्स आर, देखिए वाट की जगह पे केवल हमको जोड़ना है। यहाँ पे जो भी वाट से क्वेश्चन पूछेगा तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पूछता है। वाट से क्या पूछता है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पूछता है और वाई से रीजन पूछता है। तो रीजन में कोई जो पॉइंट है सिर्फ उसको आप लोग याद करेंगे और ये तरीका जान लीजिए कि हम कैसे उसको हम आंसर में उसको सेट कर रहे हैं, कैसे उसको ऐड कर रहे हैं, ये आप तरीका जान लीजिए। तो देखेंगे सारे आपको याद नहीं करना पड़ेगा। द डिफरेंट काइंड्स ऑफ हार्वेस्ट फेस्टिवल्स आर के बाद जो है आप जोड़ देंगे जो भी क्वेश्चन होंगे। कौन कौन से क्वेश्चन, कौन से? द डिफरेंट kinds of harvest festivals are। अब यहाँ पे हम ऐड कर देंगे कौन कौन से हार्वेस्ट फेस्टिवल हैं। तो एक तो है याम, द याम फेस्टिवल, द याम फेस्टिवल है। और दूसरा क्या है इसमें दिया है? द याम फेस्टिवल ये कहाँ मनाया जाता है? घाना में मनाया जाता है। आप स्थान छोड़ दीजिए, नोट में लंबा करने की क्या जरूरत है।
ये प्लेस का नाम लिखना जरूरी नहीं है। इन घौना, ये घौना में मनाया जाता है। और दूसरा है ये चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल, चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल, चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल एंड लास्ट में दिया हुआ है यहाँ पे मकर संक्रांति, मकर संक्रांति, ये आपका है। और क्वेश्चन नंबर 3 में देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 में आपका प्रश्न है व्हाट डिड चित्राज मदर से अबाउट द याम फेस्टिवल। तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है yams are the first crop to be harvested. It celebrates the end of the rainy season and successful harvest of yam. तो यहाँ पे लिखेंगे चित्राज मदर सेड, चित्राज मदर said that yam festival is celebrated in the end of the rainy season, in the end of the rainy season, and successful harvest of yams, and successful harvest of yam। ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाएं, व्हाट आर द 2 फेस्टिवल्स ऑफ लाइट। देखेंगे एक लैंटर्न फेस्टिवल इन थाईलैंड एंड दिवाली। चौथे में आ जाएंगे तो लैंटर्न फेस्टिवल एंड दिवाली are the light festival, are the festivals of lights, are the festivals of lights, ये आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में है 5वां, ड्यूरिंग विच फेस्टिवल डू पीपल फास्ट फॉर ए होल मंथ। तो ड्यूरिंग, अब देखिए ड्यूरिंग के बाद विच जो फेस्टिवल है यहाँ पे ईद उल फितर लिख दीजिए, बाकी सारा उसी में उतार दीजिए। विच फेस्टिवल डू को हटा दीजिए, विच फेस्टिवल डू को हटा दीजिए और इसके जगह पे ईद उल फितर लिख दीजिए, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है ये ईद उल फितर। तो यहाँ पे हो जाएगा ड्यूरिंग ईद उल फित्र।
ईद उल फित्र। और उसके बाद क्या उतारेंगे, उसके बाद देखेंगे पीपुल से लेकर के और मंथ तक पूरा उतार देंगे। पीपुल फास्ट हैव ए फास्ट फॉर ए होल मंथ। पीपुल हैव अ फास्ट फॉर 1 मंथ। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे मैंने हैव इसलिए लिखा है क्योंकि ये फास्ट है, हैव ए फास्ट, उसको नाउन के रूप में हमने, ये नाउन है तो वर्ब हमने यहाँ पे ऐड किया है। जैसे कि यहाँ पे हम डू को हटाए हैं तो डू फास्ट भी लिख सकते थे और हैव फास्ट भी लिख सकते हैं, तो इसलिए वहाँ पे मैंने हैव ऐड किया है। तो आशा करते हैं कि आंसर आपको पहले और दूसरे का आंसर समझ में आ गया होगा और आप जो है इसको अपनी कॉपी में, फेयर कॉपी में इसको आप लोग लिख लेंगे। और जो पहला लेसन जो मैंने पोयम बताया था माई शैडो, इसका तो मैं वीडियो में ही क्वेश्चन, इसका आंसर मैंने डिस्क्राइब कर दिया था, बता दिया था। और इसके बाद देखेंगे, यदि आप लोग इस चैनल से, यदि सिद्धि एजुकेशन यूट्यूब चैनल से आप लोग जुड़े रहते हैं तो इससे हम जो है, इसमें हम जो है जैसे सैनिक विद्यालय की तैयारी, नवोदय विद्यालय की तैयारी, इन सारी चीज़ों को मैं अपने इसमें प्रयास करूंगा कि प्रिपरेशन में कराऊं बच्चों का, इसके माध्यम से ऑनलाइन, इस यूट्यूब के माध्यम से। तो आप लोग यदि जुड़े रहते रहे हैं तो इसका लाभ आप लोगों को ज़रूर मिलेगा। और देखें इसको, इस वीडियो को जो है अधिक से अधिक लोग जब देखेंगे तो अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ मिलेगा। तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि जो इस चैनल में नए हों, नए जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें ताकि अधिक से अधिक लोग इसमें जुड़ करके और इसका लाभ ले सकें। और हम जो है अभी इंग्लिश में भी जो है अभी हम एक वीडियो बनाने जा रहे हैं, वीडियो बनाएंगे जिसमें कि देखिए बहुत से बच्चों को मैं जब किताब खड़ा करता हूँ पढ़ने के लिए तो उनके अंदर जो है किताब में किस चीज़ को क्या पढ़ा जाता है, कैसे उसको प्रोनाउंसिएट किया जाता है, तो इसमें हमको उनको दिक्कत महसूस होती है। अभी कल कोई 1-2 गार्जियन भी हमको विद्यालय पे आए थे, जो मिले थे, तो उन्होंने ऐसी बात कही थी कि जो है इस ऐसी वीडियो एक बनाया जाए जिससे कि बच्चों की प्रोनाउंसिएशन स्ट्रांग हो जाए, उसको देख करके अच्छे से प्रोनाउंसिएशन उनके अंदर आए, इम्प्रूवमेंट हो प्रोनाउंसिएशन में। तो इसके आधार पे भी मैं एक वीडियो आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं, सेंड कर रहा हूं। और यही रिक्वेस्ट है, फिर से एक बार आग्रह कर रहा हूं कि आप लोग इस चैनल से बने रहें ताकि जो भी चीज़ हम आप लोगों तक सेंड करना चाहूँ, आप लोगों को देना चाहूँ, वो आप लोगों तक पहुँच सके। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।